नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में आज हम 2 चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। हमारे पास में है क्लास 10th मैथ। चैप्टर नंबर भी हमारे पास में 10 ही है और चैप्टर हमारे पास में किस चीज का है? सर्कल का। और आप सभी को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं? सर्कल्स आपको सभी को दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें आप सभी को डिस्कस करेंगे। क्लास 9th में हम सर्कल के बारे में अच्छे से जानकारियां लेके आ चुके हैं। तो अभी हमारे पास मेनली क्लास 10th में सर्कल से रिलेटेड थ्योरम वगैरह हमारे पास में पेपर्स में पूछी जाती है और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं हमारे पास में। ठीक है, वो भी स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करते हैं सर्कल से रिलेटेड। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सर्कल में अगर हम बात करें, राइट, तो पार्ट्स ऑफ सर्कल में सबसे पहले हमारे पास में जो पॉइंट आता है वो है मेरे पास में सरकमफेरेंस। क्या है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, ठीक है। सरकमफेरेंस क्या होती है? ये जो हमारे पास में बाहर की जो बाउंड्री होती है ना, ये बाहर वाली बाउंड्री जो जिसको अब मैं ब्लू कर रहा हूं, राइट, ये हमारे पास में क्या होती है भाई? सरकमफेरेंस होती है। क्या होती है? सरकमफेरेंस होती है। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये मेरे पास में पॉइंट हो गया जो बीच इसके हमारे पास में जहां से एक कांस्टेंट रेडियस पे, मतलब कि ये वो पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास में क्या है? सेंटर है। क्या है भाई? ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से अगर हम सर्कल की डिफाइन करें कि हमारे पास में सर्कल्स क्या है, तो ये हमारे पास में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। क्यों? अगर हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे? इस टाइप से हमारे पास में सर्कल बन रहा है। इट्स मीन्स दैट कि आपके पास में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से कलेक्शन जो होगा इन पॉइंट्स का एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, जहां से उसकी डिस्टेंस हर एक पॉइंट के लिए क्या रहे? बिल्कुल सेम रहे। तो वो हमारे पास में जो क्लोज फिगर जो हमारे पास में बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये हमारे पास में क्या हो गया? सेंटर पॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं? हम सेंटर बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास में क्या आया? अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास में होती है इसमें रेडियस। क्या होती है? रेडियस होती है। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां पे जो हमारे पास में जो हम आर से लेके चले, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? रेडियस है। क्लियर है? ये हमारे पास में क्या है भाई? रेडियस है। नेक्स्ट जो हमारे पास में बात करें, रेडियस क्या है? एक पॉइंट से जब हमें सेंटर पॉइंट से जो भी पॉइंट अगर हमें सर्कल का लेके चलेंगे वो हमारे पास में क्या है? रेडियस है। सेकंड पॉइंट, अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, राइट, ये हमारे पास में जो सेंटर में से पास आउट होकर जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलते हैं भाई? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर। ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि, इसको बोलते हैं केंद्रक, इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको बोलते हैं व्यास। क्लियर है? अब नेक्स्ट अगर हमारे पास में इसी में हम कंटिन्यू करें तो हमारे पास में क्या आता है? हमारे पास में आता है एक सीकेंट। ठीक है, सीकेंट को बोलते हैं हमें जीवा, राइट। जो हमारे पास में है इसको हम बोलते हैं सीकेंट, जो एक छोटा सा पार्ट होता है। क्या ये हमारे पास में? सीकेंट, राइट। ये हमारे पास में क्या है? सीकेंट है। नेक्स्ट अगर हम इसमें अगर हम डिस्कस करें तो एक होता है हमारे पास में टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट हमारे पास में क्या है? एक वो लाइन जो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट वो एक टच पॉइंट जो इस सर्कल पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा और उसी पॉइंट पे हमारे पास में क्या बनाएगा? इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से अगर हम इस पे लाइन ड्रॉ करते हैं, रेडियस से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास में क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये हमारे पास में वो सिंगल पॉइंट जिससे टच किया था उसको क्या बोलते हैं? हमें टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टेंजेंट बोलते हैं। इज इट एनी डाउट? ओके, तो ये हमारे पास में था टेंजेंट। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास में क्या आता है? यहां पे डिस्कस करें। देखो, 2 चीज और कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में क्या होता है? ये बताओ, ये जिसमें हमने इसको ड्रॉ किया है ये हमारे पास में था। ठीक है, सर्कल के अंदर हमारे पास में है ये। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? क्या? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलते हैं?
एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारे पास में एक और चीज बनती है, वो होती है ये देखो, यहाँ पे हम छोटा सा पॉइंट और लेके चले, अभी हमने यहाँ पे इसको डिस्कस भी किया था। ठीक है, और ये हमारे पास में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सर्कल चैप्टर आप स्टडी कर रहे हो, और सर्कल चैप्टर स्टडी करने से पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास में एक पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, अगर ये कंप्लीट का अगर हम लेके चलना हो, राइट, ये है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे कंप्लीट एरिया लेकर चलेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल बोलते हैं। क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले क्विक रिवीजन, सर्कल्स हमारे पास में है, सर्कल्स में हमारे पास में पार्ट्स ऑफ सर्कल अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास में बाहर की बाउंड्री को क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस। ये जो हमारे पास में फिक्स पॉइंट होता है क्या आता है? सेंटर होता है। ये हमारे पास में क्या है? रेडियस। ये कंप्लीट वाले को क्या बोलेंगे? डायमीटर। इसको क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। ये जो इसको एक पॉइंट पे टच करेगा क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ये हमारे पास में क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट। वो कंप्लीट का निकालना होगा तो एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है? कोई डाउट है? ओके, तो अभी हमें इसके बाद में टेंजेंट के ऊपर हमारे पास में जो थ्योरम है उसको हमें प्रूफ जो है नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे उसका प्रूफ। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 10.1 एक्सरसाइज। क्लियर है? तो 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं अभी। तो हमारे पास में 10.1 एक्सरसाइज है। 10.1 एक्सरसाइज में हमारे को क्या एक्सप्लेन किया है? हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। ठीक है, तो हमारे पास में ये सर्कल है भाई। ठीक है, एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये हमने सर्कल बनाया। ठीक है, तो इस पे हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं? टेंजेंट हमारे पास में देखो, एक हमने टेंजेंट बनाया ये, जिसको जो एक सिंगल पॉइंट पे इसको टच कर रहा है। एक हमने टेंजेंट बनाया इस तरीके से, टेंजेंट बनाया इस तरीके से। ठीक है, एक टेंजेंट बनाया इस तरीके से, एक टेंजेंट बनाया इस तरीके से, एक टेंजेंट बनाया इस तरीके से। इट मींस दैट टेंजेंट के हमारे पास में क्या डिफाइन करता है? टेंजेंट डिफाइन करता है एक, अगर हमारे पास में सर्कल है, ठीक है, अगर एक हमारे पास में हमने ये लाइन खींची, इस लाइन पे वो सिंगल पॉइंट जो इसको टच कर रहा है, जो इसको टच कर रहा है, टेंजेंट मतलब जो इसको टच करेगा, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जो हम यहाँ पे टच करेगा वो क्या बनाएगा? वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो एक सर्कल पे क्वेश्चन था हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। भाई इनफाइनाइट सर्कल, कितने भी आप टेंजेंट आप वहां पे बना सकते हो एक सर्कल के ऊपर, मैनी। सेकंड क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स ए टेंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है, एक हमारे पास में टेंजेंट है टू ए सर्कल, इंटरसेक्ट इट इन। तो ये बताओ, जब हम ये टेंजेंट बनाते हैं इस पे तो कितने पॉइंट पे टच करता है? कितने पे? ओनली वन पे। कितने पे टच करेगा? ओनली वन पे करेगा। इज इट एनी डाउट? ओके, तो हमारे पास में था कि जो टेंजेंट लाइन है वो उस पे कितने पॉइंट्स पे मतलब टच करता है, ये हमें इसको बताना था। क्लियर है? तो हमारे पास में आया 1। नेक्स्ट है हमारे पास में ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। अगर मेरे पास में ये सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 2 पॉइंट पे। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? अभी बताया था, क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो कितनी पैरेलल टेंजेंट हमारे पास में हो सकती है भाई? तो एक हमारे पास में ये है, तो इसके पैरेलल में हमारे पास में एक और खींच दो। ठीक है, जो इस पे एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये भी हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर यहाँ पे है हमारे पास में वो टेंजेंट, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो। तो हमेशा हमारे पास में पैरेलल जो हमारे पास में टेंजेंट होंगी वो कितनी होंगी? ओनली 2 होंगी। कितनी होंगी? 2 होंगी। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट
टू ए सर्कल एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड, जो हमारे पास में कॉमन पॉइंट होता है, जो उस सर्कल में हमारे पास में कॉमन रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो पॉइंट है जो इसको टच कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है? ओके, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते थे, इसलिए मैंने आपको दोबारा से कंफर्म करा दिए। बट एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा पेपर में आ भी सकता है और ये इंपॉर्टेंट सा है। ठीक है, बट देखते हैं हमारे पास में। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या एक्सप्लेन करता है कि ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12। हम पहले सर्कल बना लेते हैं ना। सर्कल में हमारे पास में ओ क्या है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या है, सेंटर ओ है और हमारे पास में रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में 5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। ठीक है, ए टेंजेंट पी क्यू, यानी कि हमारे पास में एक लाइन है पी क्यू। ठीक है, पी क्यू, इसने कहा इस टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीट थ्रू ए लाइन ओ थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू। ठीक है, ये हमारे पास में जो है ओ से क्यू पे, ठीक है, ये कितने पे बना रही है, ओ क्यू बना रखा है 12 सेंटीमीटर का। यहाँ पे हमारे पास में ये कितने पे है, ओपी है 5 सेंटीमीटर की, और हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ओके, तो रिसेंटली हमने अभी एक एक्सरसाइज स्टडी की थी, 8th एंड 9th चैप्टर में स्टडी किया था। ये कैसे हमारे पास में ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या नाम है, पी ओ क्यू। मेरे पास में पी ओ क्यू, हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल पी 90 डिग्री का है, ओपी 5 सेंटीमीटर है, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है, पी क्यू निकालना। तो हमारे पास में ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर। और आप सभी को पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्केल प्लस में परपेंडिकुलर का स्केल, यूजिंग पीजीटी थ्योरम, यूजिंग पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पीजीटी, राइट। तो अब हमारे पास में है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 12, बेस की वैल्यू क्या है निकालनी है, परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, बेस का स्क्वायर प्लस में 25। इसको यहाँ पे लिया हो, बेस का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 144 माइनस में 25, क्या वैल्यू आ गई 1 अंडर रूट। अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे हमने ये वैल्यू है, तो b की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 119। इज इट एनी डाउट? नो। ओके, फिर है ड्रॉ ए सर्कल। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ ए सर्कल, 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर ए सेकेंड टू ए सर्कल। तो ये हमारे पास में आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास में जो क्वेश्चन हमें करने लायक था, हमने क्वेश्चन नंबर 3 इसको करना था। क्लियर है? तो 10.1 हमारे पास में एक्सरसाइज थी। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे, हमारे पास में रहेगी 10.2 एक्सरसाइज। उससे पहले हमें 10.1 थ्योरम और 10.2 थ्योरम दोनों को स्टडी करेंगे, और उसके बाद हमारे पास में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वे भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी का आज के लिए थैंक यू भाई। ओके।